बीते चंद हफ्तों से जेडीयू की चर्चा राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर लगातार हुई। कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी शख्स को तीसरी बार राज्यसभा भेजने के खिलाफ हैं। ऐसे में रामनाथ ठाकुर और हरिवंश की जगह कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। चर्चा मुख्यमंत्री के बेटे निशांत को राज्यसभा भेजने की भी हुई, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार का नाम राज्यसभा के लिए सामने आ गया। इससे विपक्ष के उस बयान को ही मजबूती मिली कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों पर दबाव डालकर उन्हें कमजोर कर देती है। 10 बार मुख्यमंत्री, 6 बार लोकसभा सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद भी नीतीश कुमार का एक सपना था जो अधूरा रह गया था। नहीं, उनका सपना पीएम बनने का नहीं था। जैसा कि 2012 से 2014 के बीच कई बार कयास लगाए गए थे। 5 मार्च को सुबह के 10:54 पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। ये पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहां भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। हमारे चाहने नहीं चाहने की, उनके चाहने की बात है। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया है वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। देश में पहली बार एक मुख्यमंत्री ने राज्यसभा का सांसद बनने का सपना सच करने के लिए नामांकन भरा। नामांकन की प्रक्रिया 26 फरवरी को शुरू हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ने नामांकन के लिए आखिरी दिन 5 मार्च को चुना। 3 मार्च के दिन 2000 में वो पहली बार सीएम बने थे। 5 मार्च 2026 को उन्होंने पहली बार राज्यसभा के लिए पर्चा भरा। हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को किया। आज वो बात जो है साबित हो गई। जो जन भावनाएं हैं और ये सबको पता था कि भाजपा ये करेगी और भाजपा जिस सहयोगी दलों के साथ रही है सबसे पहले अपने सहयोगी दलों को खत्म करता है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने अपनी भड़ास बीजेपी के मंत्री सुरेंद्र मेहता की गाड़ी पर हमला कर निकाली। जेडीयू विधायक मुख्यमंत्री से मिलने और अपनी भावनाएं जताने सीएम आवास पहुंचे तो जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर भी हमला कर दिया। नीतीश कुमार के बेहद करीबी संजय गांधी को कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के पास घेर लिया और उनकी गाड़ी पर भी हमला बोल दिया। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजना मंजूर नहीं। यहाँ हंगामा प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे किस तरीके से हालात बने हुए हैं। नीतीश के अलावा कोई और मंजूर नहीं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जनता ने 2025 से 30 के लिए मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारा है, जनादेश दिया है। तो ये साजिश क्यों भाई? बीच में राज्यसभा भेजने का ये कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है? हम लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं निशांत कुमार राज्यसभा जाए और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। हम लोग यही चाहते हैं। जनता दल कार्यकर्ताओं का कहना है किसी हालत में नीतीश कुमार को हम राज्यसभा नहीं जाने देंगे, उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर रखना है और निशांत राज्यसभा जाए। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं की नाराजगी सीएम आवास से लेकर जेडीयू के दफ्तर तक नजर आई। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जेडीयू कार्यालय में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। और जो फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है वो सर्वोपरि है। आपस में बातचीत से ये तय हुआ होगा कि उनको दिल्ली भेजा जा रहा है। दिल्ली में उनको एक अच्छे पद पे सुशोभित किया जाएगा। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ तो नारे लगाए ही, इसके अलावा जेडीयू नेता ललन सिंह और विजय चौधरी के खिलाफ भी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए। एनडीए की ओर से नामांकन का पर्चा भरने वालों में नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार थे। लेकिन इस नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा सियासी संकेत है। संकेत बिहार की राजनीति में एक युग की समाप्ति और एक नए युग की शुरुआत का है। संकेत बिहार में बीजेपी के बढ़ते वर्चस्व का है। जेडीयू के पास बीजेपी से सिर्फ 4 सीटें कम हैं, लेकिन बीजेपी की ताकत आज सिर्फ उतनी नहीं है जितने बिहार में उसके विधायक हैं। आज बीजेपी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है।
यही बात वो सहयोगी दलों को याद दिला रही है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। और इस पर और अपडेट के लिए हम सीधा चलते हैं पटना, जहां हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, हालांकि कल से ही ये शुरू हो गया था, लेकिन अब इस पर जो है सब तमाम अटकलों पर अब विराम लगे। अब बात इस पर होगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और निशांत क्या डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या रहा पूरी कहानी? कहानी का ट्रेलर खत्म हो गया, फिल्म शुरू हो चुकी है। ट्रेलर कल यही था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए, औपचारिकता बाकी है। निशांत की पॉलिटिकल एंट्री आज स्थगित हो गई, उनका पॉलिटिकल एंट्री आधिकारिक तौर पर नहीं हो पाया। अब होगा क्या, सवाल यह महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री घोषित करेगी या नीतीश कुमार का सिक्स सेंस खुलेगा और वो कहेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री मेरा होगा, 2.5 साल आप 2.5 साल हम। संभव तो कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में। निशांत का नहीं आना था, निशांत आ गए। नीतीश कुमार को राज्यसभा नहीं जाना था, नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए। नीतीश कुमार गद्दी छोड़ना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री का पद से रिजाइनेशन होगा, दूसरे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार नहीं बनेगी, चेहरा नया बनेगा, कैबिनेट नया होगा, सरकार के काम करने की नीयत नहीं होगी। तो कुछ भी हो सकता है बिहार में। जेडीयू भी प्रस्ताव दे सकती है कि मेरा मुख्यमंत्री होगा, 2.5 साल आप 2.5 साल हम, क्योंकि दोनों के बीच 4 सीट का फैसला है, बस 89 या 85। क्या संभावनाएं क्या है? समय नहीं लगेगा मरगूब, वो तो सही है, संभावना क्या है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, अमित शाह की एक बड़ी बैठक हुई है जदयू के बड़े नेताओं के साथ, जिसमें संजय झा मौजूद थे, जिनमें ललन सिंह मौजूद थे, बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद थे। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाह रही है और आज के पूरे घटनाक्रम की जानकारी अमित शाह जाकर के देश के प्रधानमंत्री को देंगे और कल से बिहार में सरकार बनाने की कवायद बीजेपी शुरू कर देगी और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री यहां देगी। अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे ज्यादा ऊपर नाम नित्यानंद राय का है, सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, या एक नया समीकरण जो हमारे पास जानकारी है, दलित महादलित का किसी बड़े व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दलित महादलित का एक बड़ा कार्ड खेला जा सकता है। लेकिन एक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ये फॉर्मूला कह सकते हैं कि आपके कहने पर मैं राज्यसभा चला गया, मैंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया, तो मुख्यमंत्री मेरा भी हो सकता है, 2.5 साल मेरा 2.5 साल आपका। अगर ये फॉर्मूला हुआ तो हो सकता है अभी बीजेपी का 2.5 साल मुख्यमंत्री बन जाए, फिर 2.5 साल के बाद कर्नाटक की तरह मुख्यमंत्री चेंज होगा, फिर जेडीयू का बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा या जेडीयू का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये इस फॉर्मूले पर भी बात हो सकती है, लेकिन थोड़ा अभी 24 से 48 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे। बिल्कुल सही मरगूब, आप बोल रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, ये ऐसा ही एक कहा जाए तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में बहन मायावती के साथ हुआ था। झारखंड की अगर हम बात करें तो अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन दिवंगत जो हो चुके हैं अब, उनके बीच हुआ था, लेकिन ये सफल प्रयोग नहीं रहा। क्या लगता है अगर ऐसा बिहार में होता तो क्या ये प्रयोग सफल होगा? देखिए, बिहार में अगर ऐसा हुआ तो सफल प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो गठबंधन टूट जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, आज के पूरे घटनाक्रम को देखिए, जेडीयू कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखिए, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं और लोगों में बहुत भारी नाराजगी गई है, जेडीयू कार्यकर्ताओं का कहना है। राजनीतिक टीकाकार ने भी कहा है। तो इससे है कि पहले गठबंधन बचाया जाए। अगले 6 महीना में अगर कोई बहुत बड़ा अप्रत्याशित बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हो तो बहुत बड़ी बात नहीं। मैं आपको आज बता दे रहा हूं, इसी मुख्यमंत्री आवास पर खड़ा होकर, राजभवन पर खड़ा होकर, क्योंकि बहुत आक्रोश है, लोग तैयार नहीं है, अभी भी लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएं। लोगों का कहना है कि नहीं, मैंडेट नीतीश कुमार को मिला है, बीजेपी चुनाव करा के देख ले दोबारा। कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने तो हमारे ऑन रिकॉर्ड माइक पर कहा है कि आप गठबंधन तोड़ दीजिए, गठबंधन छोड़ के बाहर आइए। तो नीतीश कुमार का मामला है ना, नीतीश कुमार का मामला है तो आक्रोश बहुत ज्यादा है। और अगर 2.5 साल का हुआ तो यह फॉर्मूला बहुत कारगर नहीं होगा। आपने सही कहा कि कई जगह यह फॉर्मूला आया, फॉर्मूला नहीं चल पाया।
लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है नीतीश कुमार हर बड़े एजेंडे के पीछे अपना एक बड़ा एजेंडा छुपा कर रखते हैं, उसे हिडन एजेंडा बोला जाता है। वो कभी भी वो पासा फेंक देंगे, तो कुछ भी संभव बात आपको माननी पड़ेगी उनकी ना। आपने कहा वो राज्यसभा चले गए, उनके बल पर आपकी सरकार भारत में चल रही है। जब भारत में सरकार चल जाएगी तो फिर आप क्या कीजिएगा, ये भी तो बात है। समीकरण, पूरे समीकरण को आप देखिए तो आपको लगेगा कि बहुत आसान बीजेपी का भी रास्ता नहीं है, बहुत आसान आने वाला दिन जेडीयू के लिए भी नहीं है, क्योंकि जेडीयू को जनता में जाना है दोबारा वोट के लिए। 4 साल के बाद तो जाना ही पड़ेगा ना, 3.5 साल 4 साल के बाद फिर लोकसभा के लिए जाना पड़ेगा। तो नीलेश जी, सबके लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा है जी, जेडीयू के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। और आने वाले समय में परीक्षा बीजेपी का भी होगा, परीक्षा जेडीयू का भी होगा, और दोनों गठबंधन को बहुत संभल के चलना पड़ेगा। मैं आपको आज बता रहा हूं। बिल्कुल मरहूब, एक सवाल अब ये उठ रहा है कि जिस तरह से नीतीश ने एक्स पर पोस्ट किया कि वे अपर हाउस जाना चाहते थे, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री से भी बड़ा कोई मतलब उससे ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई कहानी है कि क्या पहले से ये तय था, या फिर कहा जाए तो जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ये चुनाव के वक्त ही ये सारा कुछ सेटिंग हो चुकी थी? क्या लगता है आपको? चुनाव के वक्त ये राज्यसभा जाने का खेल नहीं था। चुनाव के वक्त ये हुआ था कि चुनाव के बाद आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा, और एक सडन पीरियड के बाद, इतनी जल्दी नहीं, 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद छोड़ देंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। यही हुआ था बातचीत, और मैं इसी मुख्यमंत्री आवास से बाहर खड़ा हूं, और यहीं से हमने इस खबर को चलाया भी था अपने चैनल पे। इतनी जल्दी 3 महीना के बाद राज्यसभा भेज करके मुख्यमंत्री का पद वैकेंट कर देना, ये गले से खले उतरने वाली बात नहीं है। और नीतीश कुमार का ये ट्वीट करना कि हमें राज्यसभा जाने की इच्छा है, मैं सब सदन में चला गया, ये भी मानने वाली बात नहीं है। अंदर में कहानी कुछ और है। हाँ, अंदर में कहानी कुछ और है, इसका भी पर्दाफाश होगा। हम आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार का कोई भी एजेंडा जो होता है ना, उसका पर्दाफाश होता है। कोई भी एजेंडा होता है। नीतीश कुमार को जब महागठबंधन में जाना था, तो इसी रमजान के महीने में वो पैदल अपने घर से निकल के पैदल लालू प्रसाद यादव के आवास अफ्तारी करने चले गए थे। आज 3 बजे दिन में नितिन नवीन से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता है, नीतीश कुमार हम लोग के अलावा कहां जाएंगे, अफ्तार में भी नहीं जाएंगे। और जब वहां गए तो हड़कंप मच गया पूरे बीजेपी खेमे में, यहां से लेकर दिल्ली तक। और उसी दिन परिपाटी लिख दी गई थी कि नीतीश कुमार ने सोच लिया कि महागठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे, और हमें लगता है अगले 1 महीना के बाद सरकार बन गई थी, एनडीए की सरकार चली गई थी। तो नीतीश कुमार का हर एजेंडे के पीछे एक बड़ा एजेंडा है, इंतजार जरूर कीजिए। अभी हो सकता है बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन अगले 6 महीना 8 महीना 1 साल के अंदर में बिहार में अगर कोई बड़ा फिर राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बिहार बुद्ध की धरती है, बिहार सूफी की धरती है, बिहार सीता मैया की धरती है। यहाँ कुछ भी संभव हो सकता है, चलिए बिल्कुल ज्ञान भी है, यहाँ सब कुछ है। क्या आपको लगता है कि इससे जेडीयू को कुछ फायदा होगा? नहीं, जेडीयू के हमारी बात मानिएगा, जो हमने अभी दिन भर में अपने कई सोर्स से बात किया है, नेताओं से बात कर, जेडीयू के कार्यकर्ताओं वोटों में बहुत भारी नाराजगी है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत भारी नाराजगी है। वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाए। उनका कहना एक प्रेशर है, पॉलिटिक्स है, जिसमें इन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से थोड़े कमजोर हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा किस तरह से कमजोर हुए हैं, वो ठीक जनता का फैसला, लेकिन उनका कहना कमजोर हुए, इसी का फायदा बीजेपी उठा रही है और उन्हें ले जा रही है। हालांकि निश्चित तौर पर आने वाले घंटे जैसे जैसे बढ़ेंगे, दिन गुजरेंगे, वैसे वैसे बिहार की राजनीति की पॉलिटिक्स और भी गहरी चाल में चली जाएगी, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कुछ देखने को मिलेंगे। अब इंतजार जरूर कीजिए। नीलय, चलिए अब देखिए, अब तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और सब कुछ तस्वीर सामने आ गई है। क्या लगता है, अगर आपसे मैं अगर पूछूं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे, कौन कौन से नाम, जैसे सम्राट चौधरी और निशांत का तो आ रहा है, इस पर मुहर कब लगेगी, या कोई नया नाम सामने आ जाएगा जैसा बीजेपी हमेशा करती आई है? देखिए, नित्यानंद राय का नाम आगे है, सम्राट चौधरी का नाम आगे है, और कोई नया नाम चेहरा आया तो दलित, महादलित या पिछड़ा वर्ग से एक नया चेहरा राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह लाकर बैठा दिया जाएगा। डिप्टी सीएम तो कन्फर्म है कि जेडीयू से 2 लोग होंगे, और दोनों नीतीश कुमार के बहुत खास होंगे। एक निशांत कुमार हो सकते हैं, दूसरा नाम विजय चौधरी का हो सकता है, यह कन्फर्म है। बिल्कुल। और दूसरा ये बात मान के चलिए आप, जो भी डिप्टी सीएम
निलय निलय हाँ, अब दो डिप्टी सीएम के बारे में बोल रहे थे, उसमें कौन कौन रेस में है? एक तो दोनों नीतीश कुमार के करीबी होंगे, एक निशांत कुमार की संभावना है। निशांत को, चूंकि जो जेडीयू का बड़ा थिंक टैंक है, बड़े लोग हैं, वो निशांत कुमार को कार्यकर्ता भी कम से कम इससे थोड़े संतुष्ट हो जाएंगे। कार्यकर्ता भी जो अभी आक्रोश में है, जो उनके अंदर जो विद्रोह कह सकते, विद्रोह तो नहीं लेकिन जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो जो है वो थोड़ा कम होगा अगर निशांत आ जाते हैं। तो चलिए कम से कम डिप्टी तो बने हमारे निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे। ये बिल्कुल आपने सही कहा, अगर वो होगा तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में थोड़ा आक्रोश बहुत कम हो जाएगा और निशांत कुमार को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। और एक नीतीश कुमार के और जो खासम खास है, वरिष्ठ मंत्री हैं, हो सकता है वो विजेंद्र यादव भी हो सकता है विजय चौधरी हो, इन्हीं दोनों में से किसी का नाम हो सकता है नीतीश कुमार प्रपोज करे। तो स्वाभाविक बात है, इससे यह होगा कि थोड़ा आक्रोश भी कम होगा और कहीं ना कहीं लगेगा कि नीतीश कुमार के बेटे डिप्टी सीएम है, तो सरकार में सामंजस्य भी बने रहेगी और वोटर में एक बड़ा मैसेज भी जाएगा। इंतजार कीजिए, आने वाले दिनों में बहुत कुछ घटनाक्रम अभी होना बाकी है। निलय बिल्कुल मरगूब, आप नज़र बनाए रखें और जिस तरीके से आप जो कहते हैं हमेशा वही होता आया। हमारे चैनल ने पिछले बार भी दिखाया था कि ये इसकी संभावना है और वही हुआ। इस बार भी आप बताएं हमारे दर्शकों को, और क्या अपडेट होता है इस पर हम पल पल की जानकारी नक्षत्र पर देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मरगूब।